राजस्थान का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ मैदान में उतरे गहलोत कैंप के विधायक अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत गुट ने यह फैसला किया है कि जब तक आलाकमान दिल्ली से अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बने रहने का ऐलान नहीं करता, वो इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हुए हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद माना जा रहा है कि आलाकमान अशोक गहलोत से नाराज चल। अब उनकी माफी और मान मनोबल का ज्यादा असर नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में उनकी कुर्सी को खतरा भी हो सकता है। लिहाजा एक बार फिर से सियासी फील्डिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान का मामला भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। अशोक गहलोत खेमे की तरफ से, उनके विधायकों की तरफ से ये, और साथ ही सचिन पायलट के खेमे की तरफ से ये पूरा जो बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब गेंद आलाकमान के पाले में है, निर्णय उन्हीं को लेना है। कांग्रेस ये बीजेपी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। बीजेपी बार-बार प्रयास करती है कि सरकार किस प्रकार से 5 साल पूरे नहीं करे। जो उन्होंने करना था हॉर्स ट्रेडिंग, वो पूरी कोशिश कर ली। तो हमारे बंदे इतने मजबूत है, उसके बावजूद भी वो हिले नहीं। देखिए आप, सरकार पहले बच गई, अभी मजबूत है। 5 साल हम पूरे करेंगे और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करूंगा कि युवाओं को, छात्रों को, प्रदेशवासियों को मैं दिल से अपील करता हूं कि वो जिनके दिमाग में जो सुझाव हों वो सीधा मुझे भेजें। मैं चाहूंगा कि हम वो योजना लेके आए जो कि लोगों के दिलों में क्या है, क्योंकि अगला जो देश का भविष्य है वो युवा पीढ़ी पर है। तो ये तनातनी लगातार जारी है, खेल खत्म नहीं हो रहा है, अलबत्ता बढ़ता ही जा रहा है। चलिए इस पर अपडेट हासिल करते हैं और सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी, अपने संवाददाता का शरद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी सियासी गहमा गहमी कहां तक पहुंची है? क्योंकि आप राजस्थान में मौजूद हैं, तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? मुख्यमंत्री पद को लेकर ये रेस, ये जंग कहां तक चलेगी? देखिए, रविवार को जो ट्रेलर दिखाया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसकी पिक्चर बाकी है। केसी वेणुगोपाल ने 2 दिन का वक्त दिया था ये बताने के लिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बता दिया कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। और एक बड़ी खबर ये बता दूं कि अशोक गहलोत के गुट के 10-12 जो मंत्री विधायक हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तब तक जब तक अशोक गहलोत के नाम की घोषणा केसी वेणुगोपाल नहीं कर देंगे कि यही मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी भले ही कह रहे हैं कि बात सोनिया गांधी की मानेंगे, मगर बात अपनी ही करेंगे। इसको लेकर यहां पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अफसोस हालत यह है कि आज 4 दिन हो गए राजस्थान सरकार छुट्टी पर है। मंत्री जो इस्तीफा दे दिए हैं वो कार्यालय नहीं जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। ऐसी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उधर जो सचिन पायलट का खेमा है वो कह रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने 6 सर्वे कराए हैं जुलाई से लेकर अब तक, और उन सर्वे में आया है कि सचिन पायलट सबसे पॉपुलर हैं। अब इसमें अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे नहीं, और सचिन पायलट का खेमा कह रहा है कि हम पीछे हटेंगे नहीं, तो ये सरकार गिरेगी, कोई बीच का रास्ता निकलेगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे जो चुनौती उस रात को दी थी, और उन्होंने कहा था मैं अंदर तक हिल गया हूं, कांग्रेस पूरी हिली हुई है और ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि यहां से आगे का रास्ता है क्या। अब लगता है मुझे कि सब इंतजार करेंगे, शाम 6 बजे वक्त हो जाएगा केसी वेणुगोपाल के उस वक्त का कि उन्होंने कहा था कि 2 दिनों में हम बता देंगे कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। जी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात चल रही थी, दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच सचिन पायलट की खामोशी, उनका धैर्य, उनका पेशेंस किस तरफ इशारा देता है? उनके समर्थकों की भी चुप्पी, इंतजार किस बात की? देखिए संदेश साफ है, सचिन पायलट के साथ कांग्रेस आलाकमान है। अब ये हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्थिति क्यों है कि अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान से अलग हो चुके हैं।
उसमें जो हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जुलाई से अब तक जितने सर्वे हुए हैं उसमें सचिन पायलट को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। और ये जो अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात हो रही थी उसमें भी ये सर्वे के आधार पर ही हो रही थी। 60% लोगों ने कहा था कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए था, लेकिन और मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें नीचे थे। मगर इस तरह की स्थितियां बनी कि सर जी शरद, ये सब कुछ तय होता है, संख्या बल निर्धारित करता है। तो संख्या बल की अगर मैं बात कर दूं, आप जयपुर में चुकी हैं, सूत्रों के मुताबिक भी जानकारी मिल रही है और कई जगह पर आप पूछताछ भी की होगी, गहनता से छानबीन भी की होगी। अगर आंकड़ों की बात कर ले तो कुल कितने विधायक किस खेमे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? सचिन पायलट के पास कितने समर्थक होंगे और अशोक गहलोत के पास कितने संख्या पूछ लिया ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने आशुतोष, इसलिए कि जो वहां पर इस्तीफा लिखकर आए थे वो अजय माकन को फोन कर रहे हैं, हम पार्टी के साथ हैं, फिर वो सचिन पायलट को भी फोन कर ले रहे हैं, फिर अशोक गहलोत को भी फोन कर ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे फेंस पर बैठे हैं कि कांग्रेस आलाकमान फैसला क्या लेगा। और इसीलिए जो हमारी खबर है उसके अनुसार जो हमें सूचना मिली है कि बहुत जल्दी विधायक दल की बैठक बुलाने की घोषणा होगी, जिसमें 1-to-1 विधायकों से राय ली जाएगी और एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जो 75 साल की परंपरा टूटी थी कांग्रेस में, वो परंपरा स्थापित की जाएगी, इसलिए कि कांग्रेस आलाकमान का इकबाल बुलंद हो। और इसकी घोषणा मुझे लगता है कि आज केसी वेणुगोपाल कर देंगे या फिर कल कर देंगे, और इस तरह से दोनों पक्ष जो है एक ग्राउंड पर आकर सहमत होगा कि हम विधायकों की राय पर आगे बढ़ेंगे। ये एक तरीका है आगे निकलने का, जिसे मुझे लगता है कि आज शाम तक घोषणा हो जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद कुमार, इस पूरी खबर पर दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए।